नमस्कार, आप देख रहे हैं देश हरियाणा। सिंगू बॉर्डर के ऊपर फिलहाल खड़े हैं। मुझे भाई मिल गया हरियाणा से, उनका ऊपर बिल्ला भी लगाया है, भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी जी का बिल्ला लगा हुआ है। आज मीटिंग थी, मीटिंग की जो अब तक की रिपोर्ट आ रही है कि कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं निकल पाया है। तो इन भाई से पूछ लेते हैं सिंगू बॉर्डर पे क्या हाल है और आंदोलन कैसे चल रहा है, फ्यूचर में क्या सोच रहे हैं। राम राम भाई। राम राम भाई साहब। एक तो देश हरियाणा चैनल भाई धन्यवाद करा भाई, तेरा इतनी बढ़िया बात पहुंचा रहा है, दिल तलाएगा भाई। अर्जुन सिंह तने मीटिंग वाली बात आप कहो भाई, यह सरकार तो भाई इतनी गंदी सरकार है। 6 मीटिंग पहला होली और सातवें दौर की वार्ता आज थी। मतलब आज भी यह बात कह रही है कि कमेटी गठित कराएंगे, कमेटी बनावांगे, रिपेयरो कराएंगे। कमेटी बनाया तो कुछ नहीं होता भाई। जिस तरह जो है ये तो यस और नो वाली बात हो रही है। जिस तरह से इनकी जिस शब्द है थोपे दे कानून थोपे दे, तो उस तरीके से सरकार वापस भी ले इसका। लेकिन यह सरकार एक षड्यंत्र चलाएगा नहीं। जिस तरह इनकी साइन बाग में चलाया था, वहाँ प्रोटेस्ट इतना बड़ा दबाया, उसके बाद गुजरात में जो मुसलमानों की नाटक कटवाई। यह सरकार पूरा नहीं सोच रही आंदोलन किसी तरीके का दब जाए। इतने षड्यंत्र इतने तरीके अपना लिए नहीं। आंदोलनकारियों को कहा गया कि पाकिस्तानी है, ये पंजाब के हैं, ये कांग्रेस के भड़काए हुए लोग हैं, इनको चाइना का सपोर्ट मिल रहा है, पाकिस्तान का सपोर्ट मिल रहा है। और एक और नया मुद्दा उठा लिया कि इसराइल का पानी चाहिए। एक छोटी बात कहूँ, पहला तेरी तुमसे तो आतंकवादी वाली बात करनी भाई। मतलब आज से पहला तो देख थोड़ी लंबी खिंचूँ बात ना। पहला नहीं कोई करते नहीं हरियाणा है किसान को नहीं, ईबीएस सरकार मान की नहीं कोई करती, पंजाब का किसान हरियाणा पंजाब की मान की नहीं, हरियाणा पंजाब का मुद्दा है। ठीक। दूसरी बात जुन सी ने कही भाई आतंकवादी वाली, जे जवान अपना देश का 95% जवान जो अपने खड़े हैं बॉर्डर पे खड़े, वो किसान ने जरूरत पड़ गई किसी मतलब अपने बेटे की कि बेटा तू आ जा, मैंने तेरे अपने खेत खलिहान संभालने हैं, खेत संभालना है और तू आ जा। उसकी 4 दिन बाद शादी है, ब्याह है उसका। वो क्या कहेगा, पापा मैं 4 दिन बाद आ जाऊँगा, चिंता ना करे, मैं आगे तेरा खेत भी संभालूंगा। और आज यह सरकार उसका बाप ने जो अंधा आता है, जो सारे का पेट पाला, सारे देश का पेट पाला, या कहा आतंकवादी। अर्जुन से खालिस्तानी बतावा नहीं, सरदार ने खालिस्तानी बतावा। मैं एक बात कहूँ भाई, सरदार असरदार पहले भी था, आज भी यार रहेगा। सरदार तो भाई साहब किसी का पेट पालता है। सरदार तो कड़िया देश पर कुर्बानी देनी हो जब सरदार की जरूरत। सरदार गजब की कौम तो धरती पे है ही नहीं है। हाँ भाई, ऐ को नहीं भाई, ऐ को नहीं हमारी लुगाइया ने मानना है। रात ने 2 बजे गुरुद्वारा में जाकर सोने की लोड़ पड़ जाए, औरतों ने सेफ्टी मिले, हमारी बहना ने सेफ्टी मिला, रोटी मिला, सोने की व्यवस्था मिला, हर चीज मिले मेरे भाई। पानी का मुद्दा को कठा रहे हैं। अरे मेरे भाई पानी का तो कोई मुद्दा नहीं। ये कदे असवाइल खदवा दे, कदे 80 बटाना खदवा दे। मन न्यू मेरा सरदार का दिल इतना बड़ा नहीं है पंजाब वाले भाइयों का। जब पाकिस्तान वाले ने पानी दे इसका, तो हरियाणा वाला देने में क्या दिक्कत है। ये तो राम लक्ष्मण छोटे भाई नहीं देंगे। और बात सुन ले, मन न्यू भी मेरा ये पंजाब वाले भाई जो प्यार उरा बनया नहीं, जो धरती में स्वर्ग बन गया कलयुग में। ये भाई नहीं कहा हम 10 आदमी जोड़ी करके जावांगे, नहीं तुम आओ आपस में बैठ कर निपटा लें, तो हम 10 आदमी जोड़ी करके न्यू कहते भाई बड़े भाई मैंने पानी चाहिए, हम दूध भी देंगे तने जब इतना देश का पेट पालते हैं। और यह सरकारी भी न्यू कहने लग रही, न्यू कहीं उरे बैठे ये चीन का फंड आवा है, यू पाकिस्तान का आवा है, यू फलाना दिकड़ा। एक बात बताओ भाई, कड़िया भूकंप है जो, कड़िया बाढ़ है जो, कोई और आपदा है जो, सारे तो पहले बंगला साहिब गुरुद्वारा में माथा टेका हूँ मैं, गोल्डन टेम्पल है, सबसे पहले जाकर सेवा लेकर पहुंचा। जब फंड नहीं पूछा, जो मम पूछा ही सरकार था। जो कोरोना में जितना फंड आया, यो एक वो था लंबू, और ईब लंबू सारा को बोल लेकर अमिताभ बच्चन न्यू भाई, यो जब तक दवाई नहीं, जब तक ढिलाई नहीं। एक बात सुन लो, अर्जुन सही अक्षय कुमार यू खिलाड़ी हुआ अपना, और यू तुम सा यू सनी देओल जिन्हें पंजाब की बेइज्जती करा दी। ये 50 करोड़ रुपये 20 करोड़ रुपये फंड दिए कर दे। और कोरोना वाला फंड हमारी जेब में 1 रुपया नहीं आया। और ईबीयू फंड तुम सा जो अपनी जेब से अपनी मेहनत जो हम लगा रहे हैं, हर कोई अपनी मेहनत की कमाई, किरत की कमाई जो इंसान जो किसान लगा रहा है, जो इज्जत करा वो दे रहा है भाई। ईबीए फंड पूछा है, इस बात का जवाब दे मेरे भाई। मैंने वो ईब सारे लुक गए, ईब कड़ा गए मैं जो उनसे न्यू कह करते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कराए। ईब के इलाज की मैं लकड़ेगा नहीं, इसका कई दिन हो लिया, हमारे 40-50 किसान शहीद हो चुके हैं। सर मेरा नाम देवी सिंह है, मैं शामली से आया सर। देखो सर, सरकार को बिल्कुल नहीं शर्म आ रही। जो ये है ना, ये महाभारत और कौरवों का युद्ध है। वे तो है कौरव, हम है महाभारत पांडवों ने तो 5 गांव मांगे थे, हम तो 3 गांव मांग रहे। 3 काले कानून वापस ले लो। फिर दूसरी बात यह है, हमारे देश ये क्या कह रहे हैं, हरियाणा पंजाब, इसमें उत्तर प्रदेश, सारे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पूरे देश का किसान, मजदूर, महिला, विद्यार्थियों का आंदोलन चल रहा। मेरी एक गुजारिश है, उत्तर प्रदेश के जो गायक है वहाँ के सिंगर, फिल्म इंडस्ट्री वाले, उनको भी किसान आंदोलन में आना चाहिए। जैसे पंजाब के जैसे पंजाब हरियाणा के बड़े बड़े सिंगर, जस्सी गिल, गुरप्रीत लाड, बड़े बड़े सिंगर, युवराज सिंह के पिताजी भी यहाँ हमारे आंदोलन में आए। मेरा उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, उत्तर प्रदेश के सिंगर से, जितने फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, जितने गायक हैं, उनको हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, वे जरूर हमारे किसान आंदोलन में
प्रोटेस्ट में शामिल होना चाहिए। ये क्या कहा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं इनसे कहना चाहूँ, किसानी नहीं बचाओगे तो रोटी कहाँ से खाओगे। ये सरकार को शर्म नहीं आ रही। देखो 30 किसानों की तो शहादत हो ली, 40 से ज्यादा ठंड में पड़े, अपना घर छोड़ रखा हूँ। घर देखो हमारे उधर गन्ने की बुआई भी चल रही, इधर खेत में गेहूं में पानी लग रहा, कनक वगैरह। इसको शर्म नहीं आती। बड़े बड़े छोटे छोटे बच्चे इस ठंड में टेंट में देखो इस ठंड में, दिसंबर की ठंड है या। सरकार को सोचना समझना चाहिए। सरकार तानाशाही दिखा रही, हिटलरवादी, सिकंदरवादी। मोदी जो है ना, मोदी की जो डेफिनेशन है, मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी इंडिया, यानी कि लोकतंत्र की हत्या कर दी इसने। और जो ये है ना नरेंद्र सिंह तोमर और नरेंद्र सिंह मोदी, इनकी जो कुंडली में है ना वृश्चिक राशि है इनकी कुंडली में बैठा शनि वो उतरेगा 5 तारीख के बाद में। 41 योग बैठे, एम का 13, ओ का 15, डी का 4, आई का 9, जो इसको टोटल योग जोड़ते हैं तो ये बैठता है 41 दिन बाद। इनकी परमात्मा बुद्धि ठीक करेगा, जब इनकी सही ये हमारी भी सुनेगा और किसानों की भी सुनेगा। तो मैं कहना चाहूँ भाई, इस भाई ने जो सी बात कही है न्यू यूपी वाली, मैं तो देखी इनका भी धन्यवाद करा। मैंने न्यू कह दिया भाई पंजाब तो बड़ा भाई, सच्ची खब्बी बाँ चल हरियाणा तो ये तो ये तो राम है पंजाब वाले, हम छोटे भाई लक्ष्मण। और यूपी ने जो साथ दिया नहीं, जो गाजीपुर बॉर्डर पूरा घेर के बैठे हैं, ये अनुमान है। इन्होंने अनुमान की जेरे साथ दिया। ये पूरी जो सेना इकट्ठी होगी नहीं, जो कर महाभारत वाली बात कही, वह रामायण वाली बात भी इस देश पर जो इनकलाब जिंदाबाद की जो नारा की जरूरत पड़ गई नहीं, देश ने 70 साल आजाद हुए न हो गए, वह होगी। और उस टाइम था एक रावण, और लेकिन वो 10 सिराना था। इस मोदी के नहीं 10 सिर तो हैं, इसके तो 50 सिर हैं, लेकिन इन्हें रावण का भी नाम कौन दे सकते। इतना गंदा आदमी है, मतलब उसकी तो पूजा करा भाई, हम भी आज भी करा पूजा। वो तो एक अर्श, मतलब इतना बड़ा, मतलब देवता था, इतना देवता था भाई, इतना बड़ा ज्ञानी था, जो बोला का भगत था भाई। उसने चले गलती कर दी, उसने न्यू बेरा था भाई मेरा अंत होगा, लेकिन उसका भी यूँ तो कलयुगी राक्षस है, राक्षस। इसके 50 सिर है। कर्नाटक में जाओगा और चश्मे लगा रहे भाइयों, उनकी 2-4 बोली बोल देगा, मैं कर्नाटक का बेटा हूँ। बॉर्डर पर जाकर नहीं कहता था मैं तो जवान बनना चाहता था। हरियाणा में आकर नहीं कहता मैं तो किसान का बेटा था, मैं तो ये करे वो करे, मैं तो चाय बेची है। असल में तो मेरी बात सुन ले, सारा सौदा तू ही बन गया नहीं, जो तो कर्नाटक का पंगाल कर जवान भी तो बन गया और किसान का बेटा तो बन गया। माम के मंदिर में घंटा बजावे भाई, मंदिर में जाकर सारे सौदा तू बन गया। एक बात बता, इतनी झूठ बोलने वाला आदमी और इतने चेहरे बदलने वाला आदमी हमने नहीं देखा था। ईवीयू पाछा जाए गुरुद्वारा माथा टेकन लग गया, जब इन्हें न्यू मेरा पूरा पंजाब पूरा बैठा है, तो ये गुरुद्वारा माथा टेकन के करना चाहा भाई। ये झूठ जो दिखाने की कोशिश कर रहा है। मैं तो नहीं वो चल परमात्मा इसकी सद्बुद्धि दे, इसने चल माथा टेक का आया। ये सारे न्यू को हम 7000 गाँव में जावांगे, सारे ने चुपाल लगा समझावांगे। किसान अनपढ़ थोड़ी है भाई, किसान ने सारा बेरा, किसान के आज तो पढ़े लिखे, बालक भी यार बड़े भी पढ़े लिखे। आज बूढ़े ने भी न्यू बेरा पट गया, मेरी सुन ले। जो से न्यू कह करते शुरू में जो आंदोलन शुरू हुआ था, न्यू कह करते MSP तो रोड़ा शुरू था, शुरू में न्यू कह करते मिनिमम सपोर्ट प्राइस, माना MSP लिखित में दे दो। लेकिन ईब धीरे धीरे वो आंदोलन, ईब धीरे धीरे न्यू बेरा पट गया। इसमें 20-25 खामी है। जद न्यू कह कर नहीं, एक पैंट एक जगह पैट जाए, उन्हें पे टांकी लगा सीम लिया, और जब वह पैंट से 20-25-50 जगह पट्टे उन्हें फांकनी पड़ा। वो इस कानून की इस योग वही कानून है। ये कानून तो गलत है यार, सरकार खुद मानना भी नहीं, 99% हम इसमें संशोधन कर देंगे। संशोधन कर भी दोगे, संशोधन में तो कहना कुछ एक और ले आओगे कट के। जब 99% तुम कर सको तो 1% में दिक्कत क्या है। मतलब पूंजीपतियों की जितनी जोड़ी बढ़ने की कोशिश है नहीं, मतलब जितनी साजिश है उतनी कोशिश कर रहे हैं। और न्यू कह रहे भाई सुन ले, एक कोरोना चल रहा था नहीं, सुन सा कोरोना में सारा देश ने मेरा पट गया। वैज्ञानिकों ने माननी है, अर्थशास्त्रियों ने, अर्थवैज्ञानिकों ने सारी बात यह माननी है। देश की अर्थव्यवस्था 0 पर लग रही थी, 0 पर होती है। वैज्ञानिक यह बात मानेंगे भाई, या जो सी अर्थव्यवस्था बचाई है या खेती ने बचाई। एक जो 12 महीना 24 दिन, ये इनका क्या नाम, एक बार कंफर्म कर देता हूँ। जब कोरोना की महामारी आई तो जितने भी सेक्टर थे हमारे, सिर्फ एग्रीकल्चर के सेक्टर को छोड़ के सारे नेगेटिव में चले गए थे। सिर्फ एग्रीकल्चर का जो सेक्टर था वो 3.1% की ग्रोथ के साथ था। तो इनका कहना है कि जिस टाइम सारे के सारे भारत के सेक्टर, क्या पूरी दुनिया के सेक्टर डाउन जा रहे थे, नेगेटिव में जा रही थी ग्रोथ, उस टाइम सिर्फ भारत का किसान था जिसने ये अर्थव्यवस्था को रोका था। तो ये युवा भाई थे, इनकी नाराजगी आपने साफ साफ जाहिर की। लेकिन ये बात पूरी होने दे भाई, छोटी सी बताओ। जो मैंने आपने बात अच्छी तरह बहुत समझा दी, धन्यवाद भाई। लेकिन जो पूंजीपति है अंबानी अडानी का जो हम नाम लेवानी, यूं नाम क्यों आया? जो मतलब जो 0 पे वो आई थी नहीं, अर्थव्यवस्था 0 पे आई थी, जो खेती ने संभाली। इनकी ये चीज़ देखा कि फायदा है वैसे खेती में, जो सारे देश ने, सारे वर्ल्ड ने बचा कर रखा है। खेती ऐसी चीज़ है, दिन में 5 लोग आत्महत्या करके मरे कर दे। इनती देखे 5 के हैं, खेती में इतना ज़्यादा फायदा नहीं, तो ये 5 मरा इनती सारा साफ कर दे, सारे बसवा के फेर दे। मतलब देश भी तारा हो जगह, धरती भी तारी, तम इस देश में तम रह जाएगी। ये चीज़ भूल गए, देश भी हमारा, धरती भी हमारी, देश चलाने वाले भी हम, कुर्सी पर बिठाने वाले भी हम,
ये भूल गए ये अपना अपना ही राजा का नहीं, ये नौकर हैं देश के, देश चला रहे हैं भाई। हम जो धरती की छाती चीर के जो अन्न पैदा करा, और मेरी बात सुन ले भाई, अनाज तो पैदा करा, हम जीरी पैदा करा भाई हरियाणा पंजाब में, तन नहीं पता हम जीरी अकेले नहीं खाते, बिहार के लोग सबसे ज्यादा खावा, हरियाणा पंजाब में बहुत कम खावा, सऊदी अरब से लग हमारा अनाज जावे। ये भी ये लोग नहीं सोच रहे भाई कुर्सी भी तारी देश भी तारा, लेकिन इतनी ये भूल गए कुर्सी तो बदल दी रहे। जब बिठाना जाना, जब किसान अड़ चलावा नहीं, जब झुकता है, जब वो दूध निकालता है, जब भी झुकता है उसकी गर्दन नीचे हो भाई। जब हम झुकना जाना नहीं तो हम झुकाना भी जाना भाई, ये तो मजबूर कर रहे हैं हम ना, बस ये करेंगे नहीं भड़काने की कोशिश भाई, किसान कुछ गलत करे आंदोलन दबा, लेकिन आंदोलन जितना दबाने की कोशिश करेंगे उतना मजबूत होता जाएगा। मजबूत देखो इस चाय वाले का पंगा दूध वालों के साथ होगा जी, है ना। यह सरकार सोच रही, क्या सोच रही, किसानों की आवाज दबाना। इसका जो निष्कर्ष है 2006 में एपीएमसी मंडी बंद कर दी थी बिहार में। बिहार का किसान आज पूरे देश में मजदूरी करने जावा, और वो 2.5 आंख वाला बाबा रामदेव क्या मारता है पॉइंट, वो जो सरकार को नुका मैं 100 MP दूंगा, उसको ही पता चलेगा कितने MP देगा 2024 में। वो 14 रुपए में हमारा गेहूं खरीद का 45 रुपए में खरीदा, कौन से मिल लग रहे। आज वो देश का 9वें नंबर का आदमी बन गया, किसानों से तो ही बना, उसने भी हम देखेंगे और कोई दिक्कत नहीं। इस सरकार को तो झुकना पड़ेगा। ये जो है ना, ये तो सरकार महाभारत का युद्ध नहीं, इस सरकार ने तो बिल्कुल सोचना समझना चाहिए सर, झुकना चाहिए। जय जवान जय किसान, किसान मजदूर एकता।